प्रश्न। संसार के विषय आसक्ति ये संसार के बंधन के मूल कारण। उसी आसक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण के भक्त आत्मज्ञानी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के प्रति हो जाता है तभी ये संसार की मुख्य द्वार उन्मुक्त हो जाता है। ये बात स्वयं भगवान कपिल देव कहे हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद की 25 अध्याय की 20 नंबर श्लोक में भगवान कपिल देव भगवान कह रहे, माता देवहूति प्रश्न किया था और उनकी पति थे बहुत बड़ा भक्त वैष्णव है। जब भगवान की आंख से आंसू गिर गया था उनकी तपस्या देख करके भगवान रोने लगे थे। उनकी जो तपस्या, इतना व्रत उपवास करते थे, कठोर तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए, प्राप्ति के लिए जो तपस्या करते थे, उनकी तपस्या को देखकर भगवान आंख से आंसू गिर गया था कपिल देव। उनको पति रूप में पाए देवहूति माता। देवहूति माता कोई तपस्या केवल पति की सेवा की है। पति की ऐसे शुद्ध भक्तों की तब सेवा करने के नाते भगवान उनके पुत्र रूप में आ गए। हम भगवान कपिल देव भगवान प्रकट हुआ उनकी कोख से। कब भगवान ऐसा माता चुने, क्यों? वो माता एक भगवान महान शुद्ध भक्तों की सेवा की, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से रह करके इस संसार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जिज्ञासा नहीं कर पाए थे। अपने पुत्र साक्षात भगवान को उन्होंने ही जिज्ञासा की। मैं इतनी बड़ी साधु की संगति किया किंतु जीवन में साधु संघ के लाभ नहीं प्राप्ति कर पाया। लाभ तो किए थे किंतु अपनी नम्रता से बोल रहे हैं। लाभ तो किए, इतना बड़ी महान भक्तों की सेवा की। अपनी जो सेवा श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया वैसा सेवा किए। कभी कंगन भी नहीं करते थे, बाल ऐसे ही जटा बन गया था। पूरी राजकन्या थे, स्वयंभू मनु की बेटी थे, किंतु ऐसा रहते थे, जंगल की पत्ती की साथ में रहते थे। जैसे ही खान पीन भी शुद्ध बुद्ध नहीं था, कि कपड़ा भी नहीं था। राजा की बेटी होकर जंगल में एक वनवास जीवन बिताए, वो छोटी बात नहीं था। किंतु उन्होंने कहते मैं शुद्ध भक्त की संगति रह करके मध्य हूँ, शुद्ध भक्त की जिज्ञासा नहीं कर पाया। अपने बेटे को बोलते मैं कैसा संसार से बंधन से छुटकारा मेरे को कैसा मिलेगा। और संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए भगवान यहाँ उपदेश देते हैं। जो ये संसार में जो आसक्ति होते हैं संसार में, उन्हीं को उपदेश माध्यम संसार को उपदेश दे रहे भगवान। सबसे बड़ा आसक्ति होता है संसार प्रति, विषय प्रति आसक्ति, विषय भोग प्रति आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्ति। और वही आसक्ति यदि भगवान कहते हैं मेरा भक्तों के प्रति हो जाए, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की आसक्ति हो जाए, वो आसक्ति हो जाने से ये संसार बंधन उनके लिए मुख्य द्वार बन जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा संसार से। ये बात को उन्होंने बता रहे। अभी यहाँ प्रश्न आता है, विषय आसक्तिता तो है, हम इसको अनुभव आता है, अनुभव हो जाता है। हम विषय प्रति इंद्रिय प्रति आसक्ति है, इंद्रिय प्रति भोग करने की आसक्ति है, काम वासना प्रति आसक्ति है, ये विषय आसक्ति तो है। किंतु साधु प्रति आसक्ति होना, अब कौन सा साधु, साधु का लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे ये साधु प्रति आसक्ति होने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उन्हीं की आसक्ति होने से हमारा संसार बंधन छुटकारा मिलेगा। ये बड़ी प्रश्नों की बात है। उसी प्रश्न का उत्तर में ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का तात्पर्य हम कैसा साधुओं को पहचानेंगे, साधु का लक्षण क्या है, ये बात सब कपिल देव भगवान अपनी प्रवचन में कहे।
माने माता देवहूति माता को सब बात बता के रखे, कैसा आसक्ति होना चाहिए, कौन सा साधु के लक्षण क्या है, पूरा डिटेल ये बात है भक्ति की मार्गवारी में 25 अध्याय, 26 अध्याय, 27 अध्याय, ऐसे 28 29 कई अध्याय तक उन्होंने कहे। उन्होंने साधु के लक्षण बारी बताते हैं। मेरा जो भक्त होते हैं उनका प्रथम लक्षण होता है तितिक्षा, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेहिनाम, अजात, सत्रव, शांत, साधव, साधुभूषण। ये साधु का लक्षण है, साधु का भूषण है, साधु का लक्षण है। फास्ट है तिथि का, सहनशील, हर परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान अपमान में, हर परिस्थिति को सहन कर लेता है। कारुणिक, करुणशील होते, संसार के जीव प्रति दयावान रहते। श्रुद, सभी प्रति श्रुद, हिते श्री रहते, सबका कल्याण चाहते, किसकी कष्ट नहीं पहुंचाते। सर्वदेही नाम, सभी जीव आत्मा, सब माने सर्वभूतेषु आत्मवत, अपने जैसे मानते, और उनकी कोई शत्रु होते नहीं, अजय शत्रु। शांता, धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं। ये साधु का लक्षण वाली बताते। नेक्स्ट बताते, मदाश्रय कथामृष्टा शुणन्ति कथन्ति च तपन्ति विविधस्तपा नैतान मदगत चेतस। बोले मेरा जो भक्त होते निरंतर मेरा, अर्थात पूर्ण पुरुष मेरा कृष्ण का, माने भगवान कपिल देव भगवान मेरा हमेशा कीर्तन में रहते। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते मच्चित्तो मद्गत प्राणा बोधयन्ति परस्पर, एक दूसरे से बात करते रहते, श्रवण कीर्तन में संलग्न रहते हैं, और इसके साथ एक दूसरे से बात करते उसे, और तरह तरह की तपस्या भी करते, व्रत करते कृष्ण के लिए, इंद्रियों को निग्रह करते, इंद्रियों को भोग से नहीं लगाते, इंद्रिय सुख से अलग रखते हैं। फिर नेक्स्ट बता दे, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंति हुत्कर्ण रसायन कथा। मेरा भक्त वो मेरा लीलाओं कथाओं से हमेशा चर्चा करते हुए आनंद लेते हैं। उनकी दूसरी कोई चर्चा, संसारी की चर्चा नहीं होती। बताते एक दूसरे को एक मेरा विषय में चर्चा करते हुए उनके समय बिता देते हैं। ऐसी मेरा भक्त होता, ऐसा हमको बताया गया। इसलिए जो आसक्ति विषय व्यक्ति विषय की भोग कर करके कि विषय की बात चर्चा करते हुए, विषय की बात देखते हुए, आजकल हम लोग फिल्म देखते, ये देखते, एक दूसरे तो विषय की बात यही होता है, चर्चा होता है कि सुनते हैं विषय की बात, उपन्यास पढ़ते हैं, इधर उधर करते, विषय की सुख अनुभव आनंद लेने के लिए इंटरटेनमेंट नाम से विषय सुख का अनुभव करते। वही इंटरटेनमेंट कृष्ण के नाम गुण लीला में लगाते। रूप गोस्वामी मध्य भी इस सिद्धांत की बात करते हुए एक श्लोक कहते, ये विष्णु उधर से जीवती नाम जथा जुन, रूप गोस्वामी जी ये श्लोक है पद्यावली में उद्धृत किए श्लोक प्रभुपाद। जीवती नाम जथा जुनि जुनंच जीवतो जथा मनोभिरामते तद्व मनो में रमता तो। जिस तरह के एक युवती मन युवक के प्रति होता है, और के युवक का मन युवती प्रति निरंतर लगी रहता है, उसी प्रकार मन हे कृष्ण आपके चरण में हो जाए। कोई बात यदि संसार की भोग वासना प्रति इंद्रिय तृप्ति के लिए जो विषय की बात जो आसक्ति होता है, वही आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में हो जाए तभी, नहीं तो उनके भक्तों के प्रति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों प्रति आसक्त है, भक्तों से प्रति आसक्त है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अभी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का यही लक्षण है जो कृष्ण में रमा हुआ है, कृष्ण के नाम गुण लीला में रमा हुआ है, उनकी जीवन कृष्णमय है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होगी। नहीं, ऐसा नहीं जो हम लोग को कोई मायावादी भगवान में निराकार मानने वाले, कोई देवी देवता पूजा करने वाले और भक्त से आसक्ति हो जाने से हो जाए, ऐसा नहीं। कृष्ण भक्त से आसक्ति होना चाहिए। स्वरूप सिद्ध मतलब वो कृष्ण का अन्य भक्त होना चाहिए, और वो कृष्ण में रमण करना वाला व्यक्ति होना चाहिए। कृष्ण व्यतिरिक्त और दूसरा नहीं जानता, कोई देवी देवता जानता ना, कोई बाबा, कोई गुरु, कोई ज्योति में आसक्ति होने वाला व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई निराकार ब्रह्म में आसक्ति नहीं। उन्हीं की आसक्ति कृष्ण की लीला
में चिंतन में विचार में रहने वाले स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इसको कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के प्रति यदि कोई आसक्ति हो जाता है तभी वो संसार की भवबंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे भक्तों की सेवा करने से रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहिए, उनकी संगति लाभ करना चाहिए। संगति माने उनकी कथा सुनना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी शरीर की सेवा हो, उनकी उपदेश की आदेश की सेवा हो, किसी प्रकार उनकी सेवा में लगना चाहिए। कोई लगता है तभी ये संसार बंधन छुटकारा पाना बहुत जल्दी हो जाता है। मुख्य मन ये बात है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।